के फॉर द इंटरव्यू 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। मैंने जो ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके हैं उनके इंटरव्यू से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका रेफरेंस लेके फिर ये वीडियो बना रही हूँ, जिससे आप लोगों को रियल इंटरव्यू वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनका नॉलेज हो सके। तो 5-5 क्वेश्चन के पार्ट्स बना दूंगी पहले, जिससे आपको और हमेशा याद रहे। मतलब आप एक साथ 40 क्वेश्चन पढ़ोगे तो वैसे भी सारी चीज़ें रिकॉल नहीं रहेंगी, तो मैं 5-5 क्वेश्चन के पार्ट्स में बनाऊंगी। ठीक है, पहले 5 क्वेश्चन पढ़ते हैं आज। तो व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन? सो बेसिकली सिंपलर क्वेश्चन जो नॉर्मल बेसिक इंटरव्यू होते हैं उसमें ऐसे ही सिंपलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो व्हाट इज़ द ऊप्स? ऊप्स इज़ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये करती क्या है, ये किस पे बेस्ड होती है? मेनली बेस्ड किस पे होती है? ऑब्जेक्ट पे। और जो क्या कंटेंट करके रखता है? डेटा एंड मैटर्स। डेटा क्या होता है? जैसे कि कलर, मॉडल, स्पीड। और मैटर्स क्या है? जैसे कि कोई भी चीज़ स्टार्ट स्टॉप, अपन स्टार्ट के अंदर कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं ना, दैट इज़ मैटर्स, जो कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रही होती हैं। ठीक है, तो याद रखना, सोच और समझ के विद एग्जाम्पल के साथ पढ़ना। और सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज क्लास? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग अ ऑब्जेक्ट। इट डिफाइन द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। दैट इज द डेफिनेशन। आप कैसे समझोगे? क्लास मतलब पूरा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम सब कुछ बताते हैं। जैसे कि ये हाउस है, हमारे हाउस के अंदर क्या क्या होगा हमने पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया, दैट इज़ अ ब्लूप्रिंट। पर क्लास रन ही तब होगी जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। जब तक वो कैसे काम करेगी? एक ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट की तरह। ठीक है, और मेन चीज़ याद रखना, क्लास जब तक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता उसकी कोई मेमोरी नहीं होती। ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद उसको मेमोरी अलोकेट होती है। ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, जैसे कि ये बना दिए क्लास, ये बस एक स्ट्रक्चर है, एक ब्लूप्रिंट है। अब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जब हम इन फंक्शनैलिटी का यूज़ करेंगे तभी वो वर्क में आएंगी, जब तक वो एक टेम्पलेट की तरह काम करेगी। अब नाउ व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट? अब अपन ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं कि भाई वो करेगा, तो वो है क्या? ऑब्जेक्ट इज़ द इंस्टेंस ऑफ द क्लास। इंस्टेंस मतलब हम जो ऑब्जेक्ट का यूज़ करके उसको रियल वर्ल्ड एंटिटी में, मतलब रियल वर्ल्ड में उसको यूज़ कर सकें। सो इसमें क्या दिया है? एन ऑब्जेक्ट इज़ अ रियल वर्ल्ड एंटिटी क्रिएटेड फ्रॉम अ क्लास। इट हैज़ अ स्टेट एंड बिहेवियर। मतलब इसका यूज़ करके ही तो हम जो भी अपने जो क्लास के अंदर डिफाइन किया गया है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो क्या है? जैसे कि हमने कार क्लास बनाई, ठीक है, ये एक ब्लूप्रिंट है। अब हम कार के अंदर क्या देना चाहते हैं? जैसे कि इस एग्जांपल में दिखाया ना, ये ऑब्जेक्ट बनाया। अब ऑब्जेक्ट से हम जो भी फंक्शनैलिटीज़ है, मान लो इसने कोई कार की जो भी ब्लूप्रिंट है उसके अंदर एक कलर नाम की मेथड होगी, हमने उसको अलोकेट कर दिया रेड कलर। ऐसे ही हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू, और अलग अलग ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ही क्लास को मेमोरी अलोकेट होती है। तो मेनली ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ द क्लास दैट हैव अ स्टेट एंड अ बिहेवियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फोर पिलर ऑफ अ ऊप्स? तो मैंने ऑलरेडी मेरी जो वीडियोस हैं उसमें डिफाइन एक्चुअली में एक्सप्लेन कर रखा है फोर पिलर्स को। ये बस अपन इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं। तो नॉर्मली पूछे कि क्वेश्चन व्हाट इज द फोर पिलर्स ऑफ ऊप्स? तो वन इज एनकैप्सुलेशन, it is used for data hiding. Other one is a abstraction, it is used for hide a complexity and so only the necessity, मतलब नेसेसरी मतलब जो फंक्शनैलिटीज़ होती है ना उनको बस शो करता है, और जो भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है उसको हाइड करके रखता है। इनहेरिटेंस मतलब कोड रीयूजिबिलिटी, सॉरी कोड रीयूजिबिलिटी क्या करेगा? इनहेरिटेंस एक दूसरे को मतलब पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करती है, जिससे हम और फंक्शनैलिटीज़ ऐड कर सकें। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? जिसके मैनी फॉर्म्स होते हैं, मतलब सेम मेथड नेम होती है बट डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं सेम वे से। मतलब एक ही चीज़ की अलग अलग चीज़ें, जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया था वीडियो में। जैसे कि अपने पापा जी होते हैं, वो ऑफिस में अलग काम कर रहे हैं, घर पे अलग रोल करते हैं, अपने लिए अलग रोल प्ले करते हैं। मतलब पर्सन तो एक ही है बट उसके डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं। ठीक है, तो याद रखना कि 4 मैन पिलर्स होते हैं उसके। Also, that is the last question of that video. What is encapsulation? Encapsulation means binding the data and matter together. मतलब क्या है? encapsulation यूज़ ही क्यों होता है? ये अपन यूज़ करते हैं डेटा प्राइवेसी के लिए। मतलब अपन मेथड और जो भी डेटा है उनको एक यूनिट में बाइंड करके रखते हैं। ठीक है, और अपन इसका गेटर सेटर मेथड का यूज़ करते हैं इनका एक्सेस लेने के लिए, बट इन अ कंट्रोल्ड वे। ठीक है, ये जैसे कि हमने बनाया है, ये प्राइवेट, ये सब हाइड करके रखा है अपन ने, पर हमको जो बैलेंस है और ये सब कंट्रोल कर रहा है। अब सारी चीज़ें नहीं दिखा सकते ना, डेटा हाइड करना पड़ेगा। पर हमें अगर कोई चीज़ अपडेट और कुछ चीज़ सेट करनी है उसके लिए हम गेटर और सेटर मेथड का यूज़ करते हैं। वो भी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे, बट मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट विल बी कम। ओके, अगर पसंद आया तो कमेंट करना नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।